ये समाज आजादी की 78 वर्ष बाद आज भी आंदोलन ही तो कर रहा है। न्याय कब मिलेगा? क्या देश में बलात्कार रुक गए हैं? क्या मूछे रखने पे जो हत्याएं होती हैं रुक गई हैं? क्या हम सिर्फ आंदोलन करने के लिए पैदा हुए? कब तक करेंगे आंदोलन? कि अभी तक आजादी के बाद हम तीसरा मोर्चा बन के क्यों नहीं उभर पाए? भाजपा कांग्रेस अलग अलग टीमें बना के टूर्नामेंट कब तक खेलती रहेगी? पूरी कांग्रेस जो है बहुजन विचारधारा पर काम कर रही है। मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप राहुल गांधी से ये पूछिए कि वो कौन सा संविधान बचा रहे हैं, भारत का या हिंदुस्तान का? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा भारत का संविधान, और वो उठा के घूम रहे हैं हिंदुस्तान का संविधान। तो वो भाजपा वालों को इशारा दे रहे हैं, मैं काम तुम्हारा ही कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, मेरा साथ देते रहो। कहाँ आपको लगता है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई? इतने सारे संगठन है, तमाम मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं। मैंने अभी कहा कि कोई ऐसा समुंदर नहीं है जो छोटे छोटे नदी नाले सबको अपने अंदर समाहित करे। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा समुंदर समाज को दिया जाए कि आज भी देश में गैर बराबरियां हैं। लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने सबको राइट दिया है, सबको अधिकार है, लेकिन सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की लड़ाई भी तो किसी को लड़नी पड़ेगी। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन देश की राजधानी में एक मज़ेदार खबर और एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। मेरे साथ एक खास मेहमान है अभिषेक जाटव। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए संगठन किया मैसेज कन्वे किया है। उन्हीं से जानेंगे आखिर इतने सारे संगठन होने के बाद भी एक नया संगठन, वो भी अभिषेक जाटव को, जबकि भीम आर्मी सबसे बड़े यूथ को रिप्रेजेंट करती है। सर, पहले तो चैनल में स्वागत है। क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तरफ तो यूथ की इतनी बड़ी आर्मी है और उसके बाद राजनीतिक पार्टियां भी हैं दो, फिर आप एक संगठन को तैयार कर रहे हैं। मैंने हमेशा अभी कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया कि देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या संगठन काम कर रहे हैं वो सब हमारे अपने संगठन है। मैंने अभी नहीं कहा कि भीम आर्मी अलग है, भीम आर्मी हमारी है। हमारे जैसे तमाम नौजवानों ने सींच के उसको खड़ा किया है। भीम आर्मी कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। सब लोग अपने अपने विचार पे काम कर रहे हैं। हम लोग इस देश में एक ऐसा विचार इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि देश में जितने भी लोग बिखरे हैं वो सब लोग एकजुट हो जाए। मैंने अभी कहा कि कोई ऐसा समुंदर नहीं है जो छोटे छोटे नदी नाले सबको अपने अंदर समाहित करे। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा समुंदर समाज को दिया जाए। आप जिस पार्टी में रहें, आप जिस संगठन में हैं, नो डाउट कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से होगी जो अम्बेडकरवाद से अलग चल रहा है, जो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहा है, जिसके हाथ में नीला झंडा घूम रहा है, वो दिन रात अगर घूम रहा है तो बेशक अभिषेक की जय जयकार ना करे, लेकिन वो पार्ट ऑफ द मिशन है, वो हमारे मिशन का हिस्सा है। बस इस विचार के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ आपको लगता है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई? इतने सारे संगठन है, चाहे एट्रोसिटी की खबर हो, सोशल जस्टिस की खबर हो, राजनीतिक स्तर पर तमाम मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये समाज आज़ादी की 78 वर्ष बाद आज भी आंदोलन ही तो कर रहा है। न्याय कब मिलेगा? क्या देश में बलात्कार रुक गए हैं? क्या मूछे रखने पे जो हत्याएं होती हैं रुक गई हैं? आप तो पत्रकार हैं, आप रोज एक खबर देखते होंगे देश में अलग अलग कोनों से जाति के नाम पे किस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या हम सिर्फ आंदोलन करने के लिए पैदा हुए? कब तक करेंगे आंदोलन? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मार्ग दिया है, और उस मार्ग को सफल करने के लिए आज मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि अम्बेडकरवाद स्टैब्लिश नहीं है, तो अम्बेडकरवाद पूर्णतः स्टैब्लिश हो चुका है। मतलब आप धारा को उल्टा बहाना चाहते हैं, जिनमें मेरिट नहीं है उनको भी चाहते हैं कि कुर्सी पर बैठा दें। मैंने किसको कहा? किसका नाम लिया मैंने? अभी मैंने तो किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया कि जिसके पास मेरिट नहीं है उसको भी बढ़ाओ। मैंने कहा है जो हमारा है। मतलब ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। हम तो अब चाहेंगे देश में कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनने को तैयार होगी जो अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी के अंदर होगी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नहीं बने। जितना बिखराव हुआ है उसको समेटने की कोशिश करें, उसको एकजुट करने की कोशिश करें। आपने पूरा भारत भ्रमण किया है, क्या लगता है अभिषेक जाटव को, क्या लगता है किन मुद्दों पर कमी रह गई है जो राजनीतिक पार्टियों का ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश में कि अभी तक आज़ादी के बाद हम तीसरा मोर्चा बन के क्यों नहीं उभर पाए। भाजपा कांग्रेस अलग अलग टीमें बना के टूर्नामेंट कब तक खेलती रहेगी? ट्रॉफी उसके घर में कब तक जाएगी? अरे हम भी ट्रॉफी जीत के लाएंगे ना, सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं। आप खुश होइए, अब तो कांग्रेस भी आपके मुद्दे पर काम कर रही है। पूरी कांग्रेस जो है बहुजन विचारधारा पर काम कर रही है। मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो कांग्रेस, अभी पीछे भी सवाल पूछा कि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप राहुल गांधी से ये पूछिए कि वो कौन सा संविधान बचा रहे हैं, भारत का या हिंदुस्तान का? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा भारत का संविधान, तो और वो उठा के घूम रहे हैं हिंदुस्तान का संविधान। तो वो भाजपा वालों को इशारा दे रहे हैं, मैं काम तुम्हारा ही कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, मेरा साथ देते रहो। 23 को जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यूथ को क्या मैसेज देना मैं चाहिए? यूथ को यही मैसेज दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए। आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, लेकिन अगर आपके अंदर अम्बेडकरवाद को स्थापित करने की ज्वाला है तो संघ आपका स्वागत करेगा। देश का इतिहास आप सभी का इंतजार करेगा। आप किसे देख रहे हैं जो आगाज ऐलान आज सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया? देखिए, अभी तक जितने भी हमारे बहुजन समाज में अम्बेडकरवादी नेता आए हैं और जितने भी संगठन के लीडर आए हैं,
उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा को एक क्षेत्रीय, राज्य स्तर पर या फिर अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर भी चीज़ों को सीमित करने की कोशिश की गई। मुझे ये जानना है, जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप किस पार्टी विशेष के लिए कर रहे हैं? मैं सभी बहुजन पार्टियों के लिए बात कर रहा हूँ, एएसपी, बीएसपी जो सभी के लिए। ठीक है। तो इसी दौरान जब हम लगातार समाज में काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो समाज की बार बार ये मांग है कि कब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, कब तक हम अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियों की विचारधाराओं में बहते रहेंगे। बड़े संघर्ष और मेहनत से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर के हमारे महापुरुषों ने ये अधिकार हमें दिए हैं। अगर इनको सुरक्षित नहीं किया गया, हम आपस में ही अगर बिखरे रहेंगे, तो ये अधिकार जो हमारे महापुरुषों ने दिए हमारे हाथ से चले जाएंगे। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज की ये मांग है, बड़े स्तर पर मांग है, राष्ट्रीय स्तर पर, कि अब समय आ गया है कि हमें सामूहिक रूप से इस विचारधारा को, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। और अलग अलग बटे हुए संगठन पार्टियों के नेताओं को भी। अन्य कौन सी पार्टी नाम लेके बताओ? आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब हमारी पार्टियां हैं। अन्य कौन सी है? ये तो हमारी है अपनी। अन्य बताओ। कांग्रेस पार्टी, क्या पूछना है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी भी संविधान की चर्चा कर रही है। कांग्रेस पार्टी कौन सा संविधान बचा रही है, हिंदुस्तान का या भारत का? आप बताओ। वो भारत का संविधान बचा रही है, हिंदुस्तान का? क्या लगता है? राहुल गांधी हिंदुस्तान का संविधान बचा रहे हैं, जो हमने नहीं पढ़ा। हमने तो भारत का संविधान पढ़ा है। पहले राहुल गांधी जी को बताओ कि इस देश का जो संविधान है वो भारत का, हिंदुस्तान का नहीं है। अगला सवाल। संगठन 23 तारीख का आपने आगाज किया है जी, तो उसमें क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं आपके मंच की तरफ? हमने सारी जितनी बातें थी आज कॉन्फ्रेंस में रखी हैं, और बाकी 23 तारीख के लिए भी कुछ छोड़िए, सारी चीज़ें 23 को भी बताएंगे। वो भी बहुत बड़ा दिन है। मैं आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को एस्टेब्लिश करने के लिए 23 सितंबर इतिहास का बहुत बड़ा दिन साबित होगा। मुझे मुख्य कारण जानना है, और मुझे लग रहा है कि बतौर दर्शक लोगों को भी जानना होगा कि अभिषेक जाटव ने जो शुरुआत करी है उसकी वजह क्या है, तो मैं उनसे शिफ्ट करूंगी। मैंने जो शुरुआत की उसकी वजह सिर्फ एक है। ये पूरा आंदोलन 2 शब्दों पर टिका है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। देश में आज भी 90% आबादी के पास मात्र देश की, हम लोग आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं कि आज भी देश में गैर बराबरियां हैं। वो जब तक है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण राष्ट्र की बात की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय की बात की, लेकिन वो सभी को नहीं मिल रहा है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो वो पता लगता है कि वो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के साथ सरकार नहीं बनेगी। और सरकार कब तक नहीं बनेगी? जब तक हम लोग सामाजिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे। आज सब लोग अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज चला रहे हैं। लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने सबको राइट दिया है, सबको अधिकार है, लेकिन सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की लड़ाई भी तो किसी को लड़नी पड़ेगी। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार। जनता से अगर एक बात रखना चाहें तो वो क्या होगी? जनता से बात यह है कि आप सब लोग 23 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर जरूर पहुंचिएगा। आपका भाई और हम सब लोग पूरी मजबूती से आप सभी का इंतजार करेंगे। देश का इतिहास आप सभी का इंतजार करेगा। ये थे अभिषेक जाटव। सोचिए, एक संगठन की ज़रूरत होती है आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने की। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।